नमस्कार मनमोहन जी। नमस्कार मैम, एक बार फिर से आप सभी साथी जो ऑनलाइन आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज हम बात करेंगे कल के मुद्दे पर। कल आपने देखा कि बेंगलुरु में क्या घटनाएं हुई और उसके बाद उसके ऊपर ही डिबेट चल रही थी आज तक के ऊपर, और वहां पर राजीव जी और बीजेपी के दिग्गज नेता संबित पात्रा के बीच घमासान दंगल चल रहा था, और उसका रिजल्ट शाम तक क्या आया, उसी के मुद्दे पर हम सूची मैम से बात करेंगे। मैम, आपने देखा वो डिबेट जो कि राजीव त्यागी जी का आखिरी डिबेट साबित हुआ, और देश को क्या मिला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं राजीव त्यागी जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। बहुत सीखा हमने उनसे। और 5:40 पर रोहित सरदाना का दंगल डिबेट एंड हुआ था और उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई। डिबेट के दौरान भी आप सोचिए कि कैसे बीपी शूट अप होता है इन हॉट डिबेट्स में, इन सेंसलेस डिस्कशंस में। जब जो पैनलिस्ट है उनकी जो हालत हो जा रही है, तो आप समझिए जो जनता इसे देखती है, हमारे सोशल फैब्रिक को डैमेज करने में, हमारे सद्भाव को नष्ट करने में इन चैनल्स का कितना बड़ा योगदान है। एक स्टूडियो में बैठकर दो लोग उत्तेजित हैं, 2-3 उनके सहयोगी होते हैं, उनके साथ में उनका एंकर भी होता है, और फिर वो उसका जो खामियाजा है वो दूर दूर तक उसकी जो आवाज जाती है। ये जो जहर है, ये जो बातों का जहर है, जो संबित पात्रा, गौरव भाटिया या और भी बहुत बड़ी उनकी ब्रिगेड है जो उगलते हैं, आप समझिए कि वो लाखों लोगों के जीवन को किस तरह प्रभावित करती है। और फिर हम उसको देखते हैं कभी बैंगलोर हिंसा के रूप में, कभी दिल्ली हिंसा के रूप में, कभी एनआरसी और सीएए के प्रोटेस्ट के रूप में, कभी मॉब लिंचिंग के रूप में, और उसके शिकार होते हैं वो मजलूम और वो कमजोर लोग, चाहे वो इन चैनलों द्वारा उत्पन्न तबलीगी प्रोपेगेंडा हो। आपको याद होगा कि चैनलों ने क्या कोरोना के थाली थाली इवेंट को क्या ग्लैमराइज किया था, आसमान से कुछ वर्षा को, भाभी के पापड़ को, और नतीजा आप देख रहे हैं ना कि 23 से 24 लाख कोरोना संक्रमण हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अगर उसमें जरा भी दया है, करुणा है, क्षमाशीलता है, संवेदना है, संवेदनशीलता है, तो तत्काल प्रभाव से संबित पात्रा को राष्ट्रीय पद से मुक्त किया जाना चाहिए, निष्कासित किया जाना चाहिए, बिकॉज ही इज डेयरली रिस्पॉन्सिबल and it is very much clearly visible. हाँ मनमोहन जी बताइए। मैं पूछ रहा था कि जिस तरीके से टीवी स्टूडियो में चिल्लापन होता है, क्या हम शांति से किसी मुद्दे को बात नहीं कर सकते, उससे रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं आपकी आवाज म्यूट कर रही हूँ और आप लोगों से मैं आशा करती हूँ कि आवाज अब आप लोगों को मिल रही है, और सवालों को भी मैं डायरेक्ट इनवाइट कर रही हूँ। आप फेसबुक पर सवाल भेजें, मैं स्ट्रेट सवाल ले रही हूँ। जीशान, रंजीत, योगेश जी, मोहम्मद अंजुम जी, सुनील तिर्की जी, क्या अभी भी आवाज गूंज रही है? अब सही है, चलिए, थैंक यू। देखिए, नागरिकों की तो ये बेशक जिम्मेदारी है कि ऐसे चैनलों का बाइकआउट करें, ऐसे एंकर्स को बाइकआउट करें, चाहे वो अमीश देवगन हो, चाहे वो रोहित सरदाना हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो। जब अपने स्टूडियो में बैठकर वो बोलते हैं, अरे उद्धव तुझे बोलना होगा, अरे आदित्य ठाकरे तुझे जवाब देना होगा, और वो भी अभी अर्नब गोस्वामी का एक डिबेट था कुछ दिन पहले, उसमें कोई पैनलिस्ट जो है वो 30 चाइनीज नाम को पढ़ती है कि ये जो है ये मारे गए थे, ये चाइनीज इंट्रूजन के दौरान 30 नाम पढ़ती है वो लाओ चाइनीज में, और लास्ट में बोलती है कि ये फेक न्यूज भी हो सकती है, somebody forwarded it to me। एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पर बैठकर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेक न्यूज को बेस बनाकर अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी जैसे गंभीर विषयों को नजरअंदाज करते हुए कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स की होने वाली मौतें, चाहे वो बिहार के टूटे पुल हो, चाहे आने वाले इलेक्शंस हो, चाहे युवाओं की दुर्गति हो, चाहे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, चाहे टिड्डी, तमाम सारे विषय जो धरातल पर पड़े हुए हैं, उन सबको इग्नोर करते हुए संबित पात्रा हो या गौरव भाटिया हो या आईटी सेल के अमित मालवीय हो, चाहे वो मिस्टर बलूनी हो, चाहे उनके गिरिराज सिंह जैसे तमाम सारे मंत्री और सांसद और पार्षद जैसे लोग हों। अभी आपने देखा होगा मथुरा की पार्षद दीपिका रानी, चप्पलों से उन्होंने नगर निगम के उसको पीटा, अधिकारी के पीए को।
उसके पहले आपने सोनाली फोगाट को देखा होगा कि चप्पल से उन्होंने मंडी परिषद के अधिकारियों को पीटा। हम लोग सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा डिग्निफाइड समझते थे कि सरकारी नौकरियों में जाना है। इस सरकार ने व्यवस्था की, शासन की, प्रशासन की ऐसी दुर्गति कर दी है, पूरे सोशल फैब्रिक को इस तरह डैमेज कर दिया है, समाज के सद्भाव को बुरी तरह नष्ट कर दिया है। और उसके बाद उनके चैनल्स के माध्यम से जब ये वॉइस इको करती है, मल्टीप्लाई करती है, जब ये हेट्रेड, जब ये टॉक्सिसिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनमानस में स्प्रेड होती है, तो उसका खामियाजा वो भुगतते हैं जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, जो मजलूम हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो चूड़ी बेचते हैं। आप समझ रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह इस प्रोपेगेंडा के कारण सफर करते हैं। तो ये चाहे वो लिंचिंग्स हो, चाहे लिंचिंग्स के हत्यारों को फॉलो करने वाले मुख्य धारा के लोग हों, संबित पात्रा जैसे लोगों को फौरन बैन होना चाहिए। वो नूपुर शर्मा हो, वो जीडी बख्शी हो, जो भी ऐसे पैनलिस्ट जो हेट्रेड को बढ़ा देते हैं और जिनकी हार्ट अटैक आ जाता है, और वो आम लोगों को किस तरह इफेक्ट करता होगा। ये जो मतलब हेट्रेड है कितना ये पॉइजनस होगा, मतलब आप समझ सकते हैं। नमस्कार प्रमोद शर्मा जी, विवेक यादव जी, सचिन यादव जी। चैनल वालों के ऊपर कोई ठोस कानून बिल्कुल होना तो चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मशीनरी जो है, ये मिनिस्ट्री, इसकी थोड़े दिनों पहले स्मृति ईरानी साहिबा इसकी मिनिस्टर हुआ करती थी। जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्रीमती ईरानी थी तो प्रसार भारती के एम्प्लॉइज की सैलरी रोक दी गई थी। सुन रहे हैं विवेक यादव जी, आप जवाब दीजिए। तो उनकी सैलरी रोक दी गई थी। अब आप समझ सकते हैं, अगर पीटीआई को नोटिस मिल जाता है, अगर प्रसार भारती को नोटिस मिल जाता है, तो दूरदर्शन गोबर गैस की विधि के अलावा और क्या दिखाने के लिए स्वतंत्र है? कुछ भी नहीं। नमस्कार लक्ष्मण जी। हाँ, डेफिनेटली मैं आपसे सहमत हूं और कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वो सत्ता में है, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो एक संदेश ऐसा दें। नमस्कार बसंत जी, विवेक जी, बीनू सुमंता जी, नयन बंभानी जी, विनोद कुमार जी। ये चैनल किसके हैं सबको पता है, स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार अमित श्रीवास्तव जी। इट इज वेरी मच विजिबली वेरी क्लियर टू एवरीवन, लेकिन दोज हु आर सफरिंग, उनके प्रति भी देश की जिम्मेदारी है। ये जो सत्ता में है, इनको वेतन भी मिलता है, इनको भत्ते मिलते हैं, गाड़ी मिलती है, तमाम सारे अलाउंसेस मिलते हैं। वो क्यों मिलते हैं? वो इसलिए मिलते हैं कि वो थोड़ी सी फिक्र जनता की भी करें। अगर नफरत का बाजार और कारोबार जिस रफ्तार में बढ़ रहा है, उसी रफ्तार में बढ़ता चला जाएगा, तो हम आप कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? इट शुड बी बैंड एनी हाउ। नमस्कार आराधना जी, मनोज खड़े जी, मोहसिन जी, मनोज कुमार जी, जेपी यादव जी, कैलाश शर्मा जी, गिरेंद्र कुमार सिन्हा जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। और नमस्कार गुलबेज जी। हाँ मदमन मोहन जी, अगला सवाल आपका। मदमन मोहन जी, अगला सवाल आपका। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए, धन्यवाद सुची जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री बार बार स्वच्छ भारत योजना की बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग स्टेज से, लेकिन आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर हमारी बहनों के बारे में, महिलाओं के बारे में उनके आईटी सेल के द्वारा जिस तरीके से गंदी बातों का फैलाव हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को कुछ करनी चाहिए? देखिए, अभी एसपीजी सुरक्षा गांधी परिवार की ले ली गई। अभी बंगलो लिया गया जो श्रीमती वाड्रा का, उसमें अनिल बलूनी साहब आए हैं, मीडिया से ही जुड़े बीजेपी के हैं। अमित मालवीय जी का आपको पता ही होगा, कर्नाटका की चुनाव की डेट उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। कोटा के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान माननीय श्रीमान अमित शाह जी ने एक कार्यकर्ता से कहा था, उस समय ये बात वायरल हुई थी कि अखिलेश यादव जी ने श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी को थप्पड़ मारा है, मगर ये फेक न्यूज थी। तो उन्होंने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वायरल करते रहो, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा।
तो ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन की प्रोसेस है, जो नेहरू जी से शुरू हुई थी, फिर इंदिरा जी से, फिर राजीव जी से, फिर राहुल जी से, फिर 6 बरस में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है इस आईटी सेल के माध्यम से। 3 रुपए 20 पैसे में तमाम पवन शर्मा को रजिया बानो बनाया जाता है इस हेट्रेड को बढ़ाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के पास देखिए, कुछ उनके ना तो 15 लाख की बात हुई, ना तो काले धन की बात हुई, ना तो पनामा पेपर्स की बात हुई, ना स्विस लिंक्स की बात हुई, ना बहामास लिंक्स की बात हुई, है ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, ना तो जीडीपी 5 ट्रिलियन, ना तो इकोनॉमी पे कोई बात हो पाई, ना तो वो 2 करोड़ रोजगार देने में सक्षम हो पाए हैं। दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बताइए जिसने कहा हो कि पकौड़ा रोजगार है। तो इतना ज्ञानी प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, गटर गैस थ्योरी से लेके क्लाइमेट चेंज थ्योरी तक, है ना, राडार के बादलों से लेके चूस चूस कर आम खाने तक, अगर उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो आप बताइए। तो मैं जैसे अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो परीक्षाएं आयोजित हुई, अभी खंड विकास अधिकारी की होने वाली है, उसके पहले बीएड वाला हुआ। तो लोग कह रहे हैं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। सरकार की क्या गलती है? शिवराज सिंह जी स्वयं संक्रमित हैं और उसके बाद वो राखी बंधवाते हैं। बल्कि इस संक्रमण के बढ़ने की जिम्मेदारी ही नमस्ते ट्रंप के आयोजन, 22 किलोमीटर की दीवार और मध्य प्रदेश की सरकार को है। लेकिन जब जो खुद बता रहे हैं कि भाभी जी का पापड़ खाने से ठीक होता है, जो खुद कह रहे हैं कि बरसात नहीं हो रही है तो मेढक मेढकी की शादी करानी चाहिए, ऐसे लोगों की बुद्धिमत्ता और विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। और चूंकि वो सत्ता और संरक्षण से जुड़े लोग हैं, उन्हें इस बात का पेमेंट होता है कि गालियां दीजिए, तो ढेर सारे शुभम जैसे लड़के, जो अभी ऑडियो वायरल हुआ था गाली वाला, उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये हमारे यूथ के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, हमारी विमेन के लिए, हमारी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के लिए, लोगों के विजडम लेवल के लिए, और एज अ सिटीजन ऑल्सो इट इज डीपली टॉक्सिक एंड फुल ऑफ हेट्रेड। नमस्कार अंशु जी, रंजीत श्रीवास्तव जी। हाँ अंशु जी, मैं सहमत हूं। जब एक नॉर्मल आदमी का बीपी राइज हो जाता है इन टॉक्सिक डिबेट से, तो आप समझिए कि हजारों गुना होकर जब ये डिबेट्स लोगों में क्लिपिंग्स के माध्यम से जाते हैं तो कितनी जबरदस्त नफरत पैदा करते होंगे। और फिर नतीजे हम देखते हैं बैंगलोर की फॉर्म में, दिल्ली हिंसा की फॉर्म में। नमस्कार सुरेश जी, अजय कुमार झा जी, प्रमोद शर्मा जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ढोंगी लोगों का ही समय चल रहा है, क्या करा जाए। आपने गौरी लंकेश के मर्डरर का जिक्र किया, कालबोर्गी का भी जिक्र करिए, दाभोलकर का भी जिक्र करिए। नमस्कार विशाल कुमार जी, नमस्कार ज्ञान प्रकाश जी। हाँ आप कह सकते हैं, लेकिन मैं जनता को ये नहीं कहूंगी। मैं जनता, देखिए बहुत सारे लोग, आप अगर हमारे इंडिया की लिटरेसी लेवल पर बात करें, एजुकेशन के सिस्टम पर बात करें, सरकार क्यों हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को अवॉइड करती? देखिए सब लोग शुरू से वेंटिलेटर्स मांग रहे थे, सब लोग शुरू से टेस्टिंग किट्स मांग रहे थे। बिहार ने भी लिखा, डॉक्टर्स रेनकोट और हेलमेट पहनकर इलाज कर रहे हैं। नमस्कार रामनिवास जी, कुंदन जी, ज्ञान प्रकाश जी, लाल साहब जी। तो जब डॉक्टर्स रेनकोट और हेलमेट पहनकर इलाज कर रहे हैं और वेंटिलेटर्स की मांग मुख्यमंत्री जी द्वारा लिखी जा रही है, तो सरकार आपदा को अवसर बनाते हुए आईसीएमआर की टेस्टिंग किट्स में घोटाला हो रहा है, कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में वेंटिलेटर्स को लेकर घोटाला हो रहा है, गुजरात के जिला अस्पताल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पीठ ने काल कोठरी कहा, और सरकार स्पेस से जुड़े फैसले ले रही है, न्यूक्लियर से जुड़े फैसले ले रही है, ऑर्डिनेंस में 74% एफडीआई ला रही है, सरकार डिफेंस का क्लासिफाइड डेटा प्राइवेटाइजेशन के लिए आमंत्रित कर रही है, 500 कोल ब्लॉक्स की माइनिंग कर रही है। तो सरकार जल्दी जल्दी सब कुछ बेच देना चाहती है, और सरकार का एजुकेशन जितना, तो ये जो जनता के लिए आपने कहा है ना, मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि लोग संवेदनशील हैं, क्योंकि लोग भावनात्मक हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, क्योंकि लोग ब्रेड एंड बटर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक किसी तरह अपनी रोजी रोटी जुटा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उसके हिडन एजेंडा को क्या समझेंगे? उनके पास वो तस्वीरें नहीं है जो 1300 करोड़ का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वो जो सूत्रों द्वारा उन्हें सर्वाधिक चंदा प्राप्त हुआ है उसकी डिटेल्स नहीं है उसमें। तो वो उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और वो इतना सक्षम नहीं है, और इसी भावना का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जो भी लोग पढ़े लिखे हैं, संवेदनशील हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आसपास के लोगों को जागरूक करें और ये स्पष्ट करें कि आने वाली नस्लें दूर दूर तक ना तो नौकरी पाएंगी, ना पानी पीने का साफ मिलेगा, ना दवाइयां होंगी, ना स्कूल होंगे, और हम जो है लेबर की तरह सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिस तरह अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस करके प्राइवेटाइजेशन को आमंत्रित किया जा रहा है, तो जो 70 साल में हमने जो व्यवस्था को जीता है,
वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने सभी मुद्दों को जोड़ा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा क्या? हम बात कर सकते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आपने म्यूट करा है। हाँ, आखिरी कोई सवाल आप कह दें आखिरी तो कोई फिर मैं सवाल फिनिश आप कह करती दें हूँ। तो फिर मैं फिनिश करती हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैम अभी एक ट्रेंड चल रहा है सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, अगर बाढ़ की बात हो या कोरोना से मौत की बात हो, विभिन्न स्तर से मौत या फिर किसी तरह से अगर जनता कोई कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार LIC पॉलिसी कि जीवन बीमा की बात करके उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। तो इसके बारे में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम सरकार से तो कुछ कह नहीं सकते, जवाब तो वहां से आना भी नहीं है। देखिए, अंग्रेज एक जर्जर भारत को छोड़ के गए थे जिसमें सुई भी नहीं बनती थी। ठीक, ये IIT, ये एम्स, ये IIMs, ये इसरो, ये DRDO, ये प्लानिंग कमीशन, ये कमिश्नरी, ये प्रबंधन कार्यालय, ये निबंधन कार्यालय, ये सब कुछ एक सम्मिलित सहयोग से आने जाने वाली तमाम सरकारों के माध्यम से ढेर सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से इसको खड़ा किया गया है। और जिस व्यवस्था को लगातार, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, फायदे में थी लेकिन बेची गई, चाहे वो सीमेंट वाला हो, चाहे वो जहाज रानी हो, चाहे वो कंटेनर्स वाला हो, वो 28 विभाग और वो 198 योजनाएं जो मोदी सरकार लाई, मात्र शिलान्यास होते हैं। सरकार उगाही कर रही है। 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के विज्ञापन पर हुआ है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी की 119 देशों की यात्रा पर हुआ है, जिसके नतीजे सिफर हैं। सिफर। वो दावोस के सम्मेलन में गए थे, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा वो सम्मेलन था, उसमें 119 करोड़ रुपए खर्च हुआ था और जिसका नतीजा सिफर है। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की क्या हालत है। तो प्रधानमंत्री जी ने देश के टैक्स पेयर्स का पैसा मेक माई ट्रिप और ओयो होम्स की तरह लुटा रहे हैं और उनके द्वारा किसी भी योजना के शिलान्यास को धरातल पर नहीं उतारा गया। उन्होंने निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर दिया है। और LPG वाली योजना हो वो भी पहले की थी। या जो बैंक आपने देखिए जनधन खातों की जैसे वो उदाहरण देते हैं, तो बैंकें पहले खोली गई थी तो जनधन खाते हुए नहीं, पैसे शौचालय में तो नहीं डाले जा सकते थे। और बैंकें या पैसे की बात भी नहीं है, बैंकों के जो विलय हो रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि IT सेल को बहुत सारा काम पूरे देश में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी IT सेल का विलय हो गया है तो व्यवस्था का दुरुपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, सिस्टम को कैसे निचोड़ा जा रहा है और पैसा खड़ा किया जा रहा है। तो LIC भी उसी श्रृंखला में है जिस श्रृंखला में भारत पेट्रोलियम थी। वो 28 सरकारी कंपनियां थी, उन तमाम PSUs जिनके स्टेक्स, उन तमाम कंपनियां जिनका निजीकरण। तो सरकार 68,000 करोड़ विलफुल डिफॉल्टर्स का अपने साथियों का माफ कर सकती है। भाई 2,500 करोड़ रुपए बाबा रामदेव का माफ किया गया, क्यों? वो भूमि पूजन में अयोध्या के रामदेव जी मौजूद थे, शंकराचार्य मौजूद नहीं थे, क्यों? क्या मंदिर संघ परिवार का निजी इवेंट है? अगर बात हिंदुओं की आस्था की है तो क्यों नहीं और लोग आमंत्रित थे? लेकिन इसको संघ परिवार के राजनीतिक एजेंडा से जोड़ा गया। देखिए, हमारे पास पहले भी 51 शक्तिपीठ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 7 सप्तपुरी हैं, 4 धाम हैं और 10 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मंदिर हैं और सैकड़ों दिव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। और वो ईश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है, जिसके अधीन पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह हैं, 10 सूर्य हैं, हजारों आकाश गंगाएं हैं, तमाम ब्रह्मांड है, उस ईश्वर को रहने का ठिकाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले देंगे। ये तो इट्स वेरी फनी एज पर माय ओपिनियन। ईश्वर बहुत बड़ा है, ऐसे कम बुद्धि, कुत्सित विचारधारा और बीमार मानसिकता के लोग जो ईश्वर के एकाधिकार को अपनी विचारधारा का वो समझते हैं कि हमारा इस पर राइट है, तो वो तो सब रौरव नरक में वास करेंगे। तो इनको तो दंडित होना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति तो इन्हें इस जन्म में होनी नहीं। अगर हम हिंदुत्व को भी आधार बनाएं तो वी बिलीव इन कर्मा थ्योरी। अगर हम अपने शास्त्रों के भी उदाहरण लें तो ये सब तो 84 लाख योनियां हैं, जन्म जन्मांतर तक वो लोग भटकेंगे जो ऐसी लिंचिंग्स को सपोर्ट करते हैं, जो देश और दुनिया और जो हर दिल ना तोड़ दिलबर रहता है। हर हृदय में ईश्वर का और ब्रह्म का वास है।
जो इस भावना को नहीं समझ सकते वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। हिंदुइज्म तो सहिष्णुता पर आधारित है, बहुत ब्रॉड है, वी कांट डिस्कस इट इन फ्यू मिनट्स और फ्यू इयर्स और फ्यू एपिसोड्स। बहुत शुक्रिया आप सबका, मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स मदन मोहन जी, फिर बात होगी, बहुत शुक्रिया।